शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योग के बाधक तत्वों को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। जो साधक भक्त ईश्वर को देखना चाहता है, ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहता है, आत्मदर्शन करना चाहता है, प्रभु का साक्षात्कार करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को योग को स्वीकार करना पड़ता है। बिना योग के आत्मदर्शन, प्रभु दर्शन नहीं कर सकता। आत्मदर्शन के लिए जिस योग को स्वीकार करता है, उस योग को करता हुआ जब आगे बढ़ता है तो उसके समक्ष अनेक प्रकार की बाधाएं उपस्थित होती है, अनेक प्रकार की समस्याएं उपस्थित होती है, अनेक प्रकार की कठिनाइयां उसके सामने आती है। उन बाधकों को योग में विघ्न के रूप में अंतराय शब्द से स्पष्ट किया है। 9 प्रकार के विघ्न बताए। उन 9 प्रकार के विघ्नों में पहला विघ्न बताया है व्याधि, जिसकी चर्चा हमने की है। जो व्यक्ति योग को अपनाना चाहता है वह व्यक्ति स्वस्थ हो। जो व्यक्ति रोगग्रस्त है, व्याधि से ग्रस्त है, वह व्यक्ति योग नहीं कर सकता। योग करने वाले व्यक्ति को स्वस्थ रहना होता है। स्वस्थ व्यक्ति ही योग को कर पाएगा। रोगी व्यक्ति योग नहीं कर सकता है। योग के बाधक तत्वों में पहला तत्व है व्याधि। व्याधि जिसके शरीर में है वह व्यक्ति योग नहीं कर पाता है। तो व्याधि को लेकर के, रोग को लेकर के हमने बहुत सारी बातों को लेकर के विचार किया। दूसरा विघ्न महर्षि पतंजलि ने बताया है स्त्यानम। 9 विघ्नों में दूसरा विघ्न है स्त्यान। स्त्यान कहते हैं अकर्मण्यता। महर्षि वेदव्यास कहते हैं स्त्यानम अकर्मण्यता चित्तस्य। चित्त की अकर्मण्यता यानी मन की अकर्मण्यता। ये जो अकर्मण्यता है, इस बात को लेकर के विचार करते हैं। अकर्मण्यता क्या है? मन से कर्म न करने की इच्छा। मन से व्यक्ति काम नहीं करना चाहता है, कार्य नहीं करना चाहता है, जिसको मोटी भाषा में कहते हैं जी चुराना। मानसिक रूप से व्यक्ति इच्छा ही नहीं रखता है कि मैं कुछ करूं, कुछ भी न करने की इच्छा रखता है, उसको कहते हैं अकर्मण्यता। मनुष्य 3 प्रकार से कर्म करता है। पहला कर्म वो मन से प्रारंभ करता है, मानसिक कर्म करता है। मन में कर चुका होता है तब वाणी से निकालता है, वाणी से बोलता है। जो वाणी से बोल रहा होता है वो पहले मन से किया हुआ होता है। मन से कर्म कर चुका है तब वाणी से निकालता है। बिना मन में कर्म किए वाणी से कोई कर्म नहीं कर सकता। जो मैं बोल रहा हूं, ये जो बोलना, जो क्रिया हो रही है, वाचनिक कर्म हो रहा है, इसके पीछे मानसिक कर्म हो चुका है। पहले मन से व्यक्ति कर्म करता है, उसके बाद वाणी से करता है। अथवा मन से कर्म हो चुका है, वाणी से करना आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है।
वाणी से किए बिना शरीर से कर्म करता है व्यक्ति। शरीर से कर्म तब व्यक्ति कर सकता है जब मन से कर्म कर चुका हो। पहले मानसिक कर्म, वाचनिक कर्म और शारीरिक कर्म, 3 प्रकार से व्यक्ति कर्मों को करता है। शरीर से जिन कार्यों को वो नहीं करता है वहां पर वाणी से करता है, जहां वाणी से भी नहीं कर पाता है वहां मन से करता है। अलग अलग विषयों में, अलग अलग स्थानों में, अलग अलग परिवेशों में, अलग अलग प्रसंगों में व्यक्ति अलग अलग प्रकार के कर्म करता रहता है। मन से करने वाले कर्म, वाणी से करने वाले कर्म और शरीर से करने वाले कर्म। मैं शरीर से कुछ कर्म करता हूं, किसी को कुछ देता हूं या किसी से कुछ लेता हूं। हाथों से कर्म करता हूं, पांवों से कर्म करता हूं। जो बाहर के कार्यों को हम करते रहते हैं, शरीर से कर्म करते हैं। जहां शरीर से कर्म ना करके वाणी से कर्म करते हैं। अभी जो मेरा कर्म चल रहा है, मैं जो कर्म कर रहा हूं, ये वाणी का कर्म चल रहा है, वाचनिक कर्म चल रहा है। मैं कुछ बता रहा हूं और इसके कारण से किसी व्यक्ति को सुनाई दे रहा है। सुन करके वह व्यक्ति उसको जान लेता है, जानकारी प्राप्त कर लेता है। संसार में मनुष्य जितना सुन करके जानकारी प्राप्त करता है, उतना और किसी के माध्यम से नहीं कर पाता है। सुनकर के सबसे ज्यादा कर्म करता है व्यक्ति, सुनकर के सबसे अधिक जानकारी प्राप्त करता है। हां, एक और माध्यम है जो आंखों से देख करके भी कर लेता है। देख करके भी जानकारी बहुत प्राप्त करता है और सुन करके भी जानकारी बहुत प्राप्त करता है। जिसके पास आंखें नहीं है वो केवल सुन करके जानकारी प्राप्त करता है, और जो सुन नहीं सकता है वह व्यक्ति देख करके बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर लेता है। और जैसा जैसा व्यक्ति जानकारी प्राप्त करता है, नॉलेज गेन करता है, वैसे वैसे उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग व्यक्ति अनेक प्रकार के कर्मों को करता जाता है। ये जो कर्म है, शारीरिक रूप से जो कर्म हम करते हैं, उसके पीछे ज्ञान काम करता है, जानकारी काम करती है। जिसके पास जैसी जानकारी है वैसे वैसे व्यक्ति कर्म करता जाता है। लेकिन कर्म प्रारंभ होता है, स्टार्ट होता है मन से। यदि मन से व्यक्ति ने उचित कर्म किया तो वाणी से भी उचित कर सकता है, शरीर से भी व्यक्ति उचित कर्म कर सकता है। यदि वाणी से व्यक्ति, मुंह से व्यक्ति बहुत बढ़िया बोल रहा है, लेकिन वो ऊपर से बोल रहा है, अंदर से उसका जो कर्म है वो गलत हो चुका है। मानसिक रूप से व्यक्ति गलत करता हुआ भी वाणी से अनुचित बोल पड़ता है। मन में कुछ गलत करता है, लेकिन शरीर से दिखाने के लिए व्यक्ति कुछ ठीक करने का प्रयास करता है। 2 बातें हैं। मन से अच्छा करने पर वाणी से भी अच्छा कर सकता है, मन से अच्छा करने पर शरीर से भी अच्छा कर सकता है, लेकिन वहां पर एक कड़ी जुड़ती है। मानसिक रूप से अच्छा करने पर उसके अनुरूप वाणी से अच्छा कर लेता है, और वाणी से अच्छा कर लेता है तो शरीर से भी अच्छा कर लेता है। लेकिन दूसरी एक स्थिति है, मन से तो बहुत खराब करता है क्योंकि दूसरे को दिखाई नहीं देता है। मन से कितना ही वो घिनौना कर्म करे, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को समझ में नहीं आता है, वो देख नहीं सकता उसके मन के कर्म को। लेकिन किसी के सामने वो वाणी से बहुत अच्छा बोल रहा है, लेकिन उसकी मनसा जो है, उसके मन के अंदर अच्छी प्रवृत्ति नहीं है। मन के अंदर उसने उसके प्रति बुरा किया, लेकिन दिखाने के लिए वाणी से बहुत अच्छा बोल रहा है, वो दिखावा है। और शरीर से भी कुछ थोड़ा बहुत वो दिखावा करता है, लेकिन सदा शरीर से दिखावा नहीं करता, सदा वाणी से दिखावा नहीं करता। वो सामने वाले व्यक्ति के सामने थोड़ा बहुत दिखावा करता है ताकि उसको संतुष्ट कर सके, लेकिन मन से घिनौना करता हुआ होता है।
मन से बहुत अनिष्ट करता है, बाहर से दिखाई नहीं देता है। इसलिए मानसिक कर्म पवित्र होना चाहिए। एक और बात को समझने की प्रयत्न करना है कि मनुष्य जितना अधिक कर्म मन से करता है उतना ना वाणी से कर पाता है, ना शरीर से कर पाता है। प्रातःकाल उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक, निद्रा लेने तक जितने भी वो कर्म करता है, अनगिनत कर्म करता है, उनमें सर्वाधिक कर्म मानसिक होते हैं, मन से किए जाते हैं। वाणी से और शरीर से बहुत कम कर्म करता है। यह अलग बात है, वो गिन नहीं सकता, वो गिनता नहीं है। परंतु मन से इतना अधिक कर्म करता है, इतना अधिक कर्म करता है, उसकी कोई सीमा नहीं है, असीम करता है। मनुष्य की दृष्टि से वो असीम है, ईश्वर की दृष्टि से वो सीमित है, क्योंकि प्रत्येक कर्म को ईश्वर जानता है, तभी वो कर्मों का फल दे पाता है, तभी वो न्याय करता है। तभी आज जो कुछ भी हमें प्राप्त है वो हमारे कर्मों के कारण से प्राप्त है, पिछले जन्म के कर्मों के कारण से या वर्तमान जन्मों के कर्म के कारण से। वर्तमान जन्म में, वर्तमान में जो पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, उस पुरुषार्थ के कारण से हमें बहुत कुछ प्रतिफल के रूप में मिलता है, अथवा जो वर्तमान में हमने वैसे कर्म तो नहीं किए हैं लेकिन फिर भी उसको बहुत कुछ मिल रहा है, तो उसके पिछले जन्म के कर्मों के कारण से, परंपरा से, माता पिता के माध्यम से, खानदान के माध्यम से जो हमको मिला है वो पिछले जन्म के कर्मों के कारण से है। हमने जो भी किया है उन सभी कर्मों का फल हमें अवश्य प्राप्त होगा। और ईश्वर यदि जानता नहीं, जानेगा नहीं, वो जान ही नहीं सकता, तो हमें वैसे कर्मों का फल नहीं मिल सकता। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है, वाणी से करने से पहले मन में जो काम हमने किया है उस पर ध्यान देना है। शरीर से करने से पहले जो मन में हमने जो कुछ भी किया है उस पर ध्यान देना है। मन के कर्मों को सबसे पहले सुधारना है। जब मानसिक कर्म हमारे सुधर जाते हैं तो वाचनिक, वाणी से किए जाने वाले कर्म भी सुधर जाएंगे। तब दिखाने के लिए करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो अंदर से वो निकलेगा। आंतरिक जब कर्म हमारा शुद्ध पवित्र होता है तो वाचनिक कर्म जो भी हम करते हैं वो भी शुद्ध पवित्रता से ही होगा और उसका प्रतिफल हमें अच्छा मिलेगा। और जब शरीर से करने लगता है तो उसका भी अच्छा ही प्रभाव आएगा, अच्छा ही कर्म करेगा, क्योंकि मन से उसने अच्छा किया, अच्छा सोचा है, अच्छा विचार किया है। परंतु यहां समस्या यह है, व्यक्ति कर्म ही नहीं करना चाहता है। जब शरीर में तमोगुण बढ़ जाता है, सत्वगुण जब बढ़ता है तो व्यक्ति अधिक से अधिक पवित्र कर्म करने की चेष्टा करता है। जब रजोगुण शरीर में बढ़ जाता है तो व्यक्ति अधिक से अधिक ऐसे कर्म करता है जो उथल पुथल करने वाले होते हैं, लड़ने झगड़ने वाले होते हैं, आक्रोश वाले होते हैं, लोभ वाले होते हैं, क्रोध वाले होते हैं। अलग अलग प्रकार के कर्म ऐसे करते हैं जिसके बाद में व्यक्ति को सोचना पड़ता, मैंने ऐसा क्यों किया है, ऐसा मेरे को नहीं करना चाहिए था। वो रजोगुण के कारण से होता है। लेकिन जब तमोगुण शरीर में बढ़ जाता है तब मन में अकर्मण्यता उत्पन्न होती है, जी चुराने की इच्छा करता है व्यक्ति, कर्म करना नहीं चाहता है, जी चुराता है, मन को चुरा लेता है, मन से इच्छा बिल्कुल नहीं करता, मैं ऐसा ना करूं, मैं नहीं करना चाहता, मैं इस काम को करना ही नहीं चाहूंगा। उसको इच्छा ही नहीं होगी, वो दिमाग पर जोर ही नहीं देता है, समझने की चेष्टा ही नहीं करता है। जब अकर्मण्यता आती है, जब जी चुराने लगता है व्यक्ति काम से, तब उसके मन में ऐसी स्थिति होती है कि बस मैं कुछ नहीं करूं, पड़ा रहूं, जिसको आप कह सकते हैं निठल्लापन। ये जो निठल्लापन है ये मन की अकर्मण्यता के कारण से है। और जब व्यक्ति निठल्ला बनने की चेष्टा करता है, निठल्ला रहता है, तो उसका जो मन है वो बहुत खिन्न रहता है। मन कभी खुश नहीं रह सकता, मन के अंदर प्रसन्नता नहीं रह सकती। तमोगुण का इतना अधिक प्रभाव रहता है व्यक्ति के जीवन में, वो निठल्ला रहने का ही प्रयत्न करता है। जब मन निठल्ला होने लगता है तो अनेक प्रकार के मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं।
फिर वो व्याधि का कारण बन जाता है। और जैसे व्याधि आ जाए बस योग नहीं हो सकता। व्याधिग्रस्त व्यक्ति, रोगग्रस्त व्यक्ति योग कभी नहीं कर सकता। योग रोगी व्यक्ति के लिए नहीं है, योग स्वस्थ व्यक्ति के लिए है। इसलिए पहला बाधक, पहला विघ्न, पहला अंतराय व्याधि को, रोग को माना है। योग को न होने देने वाले जितने भी कारण हैं, उन कारणों में पहला कारण है व्याधि, रोग। रोग कभी योग को होने नहीं देता है। इसलिए व्यक्ति को स्वस्थ रहना होगा। स्वस्थ शरीर से ही योग कर सकते हैं। हां, रोगी व्यक्ति के लिए चिकित्सा करनी है। योग चिकित्सा नहीं है। योग आत्मदर्शन, प्रभु दर्शन के लिए। यदि कोई व्यक्ति रोगग्रस्त है वो व्यायाम कर ले। यदि व्यायाम से रोग दूर हो सकता है, व्यायाम करके दूर करे। यदि व्यायाम से रोग दूर नहीं हो सकता है तो वो चिकित्सा कर ले, औषधि ले, वैद्य के पास जाए, डॉक्टर के पास जाए, चिकित्सा करके शरीर को स्वस्थ करे, फिर उसके बाद व्यक्ति योग करे। क्योंकि योग के लिए स्वस्थ होना अनिवार्य है। स्त्यानम, स्त्यान का मतलब अकर्मण्यता। किसकी अकर्मण्यता? मन की अकर्मण्यता। मन से कर्म करने की इच्छा बिल्कुल नहीं करता है। और व्यक्ति को सर्वाधिक पुण्य कर्म यदि करना हो तो मन से करना होता है। योग में शरीर से, बाहर से अधिक कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। वाणी से बहुत अधिक कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। योग में सबसे अधिक आवश्यकता है मन से करने के लिए। क्योंकि मन पवित्र रहता है, मन शुद्ध रहता है, निर्मल रहता है, तो उस स्थिति में व्यक्ति जो कुछ भी वाणी से कर्म करेगा, जो कुछ भी शरीर से कर्म करेगा, वो अच्छा ही करेगा, बुरा कभी नहीं कर सकता। क्योंकि उनका मन शुद्ध है, पवित्र है। और जिसका मन शुद्ध पवित्र है उसका मन प्रसन्न रहेगा। और जिसका मन प्रसन्न रहेगा उसका मन एकाग्र होगा। और जिस विषय को वो समझना चाहता है, जिस किसी भी विषय को समझना चाहता है, उस विषय को आसानी से, सरलता से समझ लेगा। क्योंकि मन एकाग्र है। मन इसलिए एकाग्र है क्योंकि प्रसन्न है। प्रसन्न इसलिए है क्योंकि मन पवित्र है। मन पवित्र इसलिए है क्योंकि उसका सोच, उसका एटीट्यूड बहुत अच्छा है। उसकी दृष्टि, उसकी नजरिया बहुत पवित्र है, उत्तम है। क्योंकि कर्म जब उत्तम करता है, मानसिक कर्म जब उत्तम होता है, जिस किसी के साथ जब वो जुड़ता है, उसके प्रति उसका जो भाव है वो बहुत अच्छा होता है। उसकी जो दृष्टि है वो बहुत अच्छी होती है। दूसरों के प्रति जब दृष्टि बहुत अच्छी होती है तो मन प्रसन्न रहेगा। प्रसन्न मन ही एकाग्र होगा और एकाग्रता से ही व्यक्ति अपने प्रयोजन को पूरा कर सकता है। शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।